हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंडिया नेपाल मैप डिस्प्यूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही ये मैप डिस्प्यूट आखिरकार शुरू कैसे हुआ और नेपाल जो है वह चाइना कम्युनिस्ट रिलेशन किस तरह इस डिस्प्यूट को बढ़ाने में सहायक रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत के विरोध के बावजूद जो है नेपाल के नए मानचित्र को वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई। जो नेपाल का नया मानचित्र था उसे, तो ऐसा आखिर क्यों किया गया और ऐसा नेपाल ने क्यों किया, इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा हुआ है कि भारत ने विरोध किया है कि जो मैप था नेपाल का, इसका विरोध किया। तो नेपाल के राष्ट्रपति जो थे विद्या देवी भंडारी हैं इस समय पर वर्तमान में, तो उन्होंने नेपाल के नए मानचित्र को अपनी स्वीकृति दे दी है, उनके द्वारा स्वीकृति दे दिया गया। जैसे भारत में भी क्या होता है, किसी भी चीज़ को विधेयक को अगर लोकसभा फिर राज्यसभा में पास करने के बाद वहाँ राष्ट्रपति के पास दिया जाता है, उसी प्रकार उनके उच्च सदन और निम्न सदन में पास होने के बाद यह जो नए मानचित्र था तो इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति के पास गई, तो उनको राष्ट्रपति ने उसको स्वीकृति दे दी है। तो अब यह क्या हुआ है कि नेपाल का जो नया मानचित्र है वो नेपाल के संविधान में हिस्सा बन गया है राष्ट्रपति की मंजूरी देने के बाद। फिर इससे पूर्व क्या हुआ है कि जो उच्च सदन, जैसे मैंने आपको बताया कि उच्च सदन और निचले सदन में जो विवादीय मानचित्र था उसको मंजूरी दी गई थी, तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया। तो कुछ समय पूर्व नेपाल आधिकारिक रूप से नेपाल का मानचित्र जारी किया था, कुछ समय पूर्व किया गया था। फिर उसके बाद इसे सदनों में पेश किया गया, फिर इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तो इसमें किया क्या है, जिसमें मानचित्र जो जारी किया गया था उसमें बताया गया उत्तराखंड के कालापानी, लिम्फियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया है, जबकि भारत जो है वह उसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा मानता है। तो इन हिस्सों को क्या बताया गया है, नेपाल के नए मानचित्र में नेपाल का हिस्सा बताया गया है और इससे अब राष्ट्रपति की स्वीकृति भी दे दी गई। ठीक है, तो अब ऐसा आखिर अचानक से क्यों हुआ, यह एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नेपाल है, जो भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त था, ये यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं, जो नेपाल था वह भारत का काफ़ी अच्छा मित्र है। यहाँ पर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट कभी भी नहीं हुए हैं, बहुत दिनों से नहीं हुए हैं, है ना। भारत से बहुत ही अच्छी मित्रता है। लेकिन जब से ये नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है तो ऐसा हो रहा है, बार बार उनकी तरफ भारत के अगेंस्ट कई कमेंट सुनने को मिलते हैं। भारत के अगेंस्ट वे काफ़ी ज़्यादा नीतियां लाने की कोशिश कर रहे हैं वर्तमान में, इस तरह देखा जाए तो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनकी सरकार गिरने वाली थी, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने सहायता ली है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की। चाइना के में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ की सरकार को बचाया गया। तो चाइनीज़ एम्बेसडर है नेपाल में, उनके द्वारा इस जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है उसको, उसकी सरकार को गिरने से बचाया गया। चाइनीज़ के एम्बेसडर के द्वारा क्या किया गया कि वहाँ पर कई बीजिंग में जो बैठे बहुत बड़े बड़े लीडर से उनके द्वारा मीटिंग की गई और फिर इस जो ये नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है उसे बचाया गया, उसकी सरकार को बचाया गया। फिर उसके बदले में यह किया गया कि नेपाल को अब यह करना है कि वह जो दिल्ली की सरकार है या भारत सरकार है उसके खिलाफ अलग अलग तरह के कमेंट करे, अलग अलग तरह के जो विरोध करे, है ना, डिस्प्यूट खड़ा करे, जिससे भारत की छवि को ज़्यादा से ज़्यादा खराब किया जा सके। उसी प्रकार से इस मैप को, यह मैप जो है, यह मैप डिस्प्यूट को शुरू किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दो कम्युनिस्ट पार्टियों को मिला करके यह सरकार बनी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो केपी ओली हैं वो वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर है लिम्फियाधुरा, ये देख पा रहे हैं आप, और ये है काला पानी का एरिया और ये है लिपुलेख। ये तीनों डिस्प्यूटेड एरिया है जिसे नेपाल ने क्या किया है, अपने नए मैप में अपना एरिया बताया है। ठीक, फिर नेपाल के अनुसार ऐसा बताया गया है कि सुगौली की जो संधि थी, सुगौली की संधि वर्ष 1816 में हुई थी। तो इसके तहत क्या है, काली नदी के पूर्व में अवस्थित, काली नदी के पूर्व में अवस्थित सभी क्षेत्र, काली जो नदी है उसके पूर्व में अवस्थित सभी क्षेत्र जैसे कि लिम्फियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, जो नेपाल का अभिन्न अंग है, ऐसा बताया गया उनके द्वारा। ठीक, भारत इस क्षेत्र को जो पिथौरागढ़ के जिले का हिस्सा मानता है, भारत जो है
इस क्षेत्र को क्या मानता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है ये। ठीक है, ये मैप डिस्प्यूट आखिरकार शुरू कैसे हो गया यहाँ पर अचानक से, है ना। तो हुआ भारत का विरोध, भारत के विरोध के बावजूद ऐसा क्यों किया गया उनके द्वारा, तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पर बड़े मात्रा में की जा रही है नेपाल में, चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में की जा रही है, और उनके द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो है, अब चाइना जो है इस समय पूरे विश्व में चारों तरफ से घिरा हुआ है, पूरे हर एक देश चाइना के खिलाफ है। तो इस समय वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों का। तो अभी वो जो लद्दाख का बॉर्डर है वहाँ पर डिस्प्यूट कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेपाल जो है उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं कि जो गंडक बांध था उसका पानी रोकना, है ना, और जो एरिया था, जो बॉर्डर था, उसको सील करना, वहाँ पे लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें नेपाल के द्वारा की जा रही हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इसी कारण से वर्तमान में जो चाइना, जो ये नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार है वहाँ पर, वह गिरने की स्थिति में आ चुकी है। तो वहाँ पर नेपाल में भी काफ़ी विरोध हो रहा है इनका, क्योंकि चाइना खुद ही उनके कई एरियो को कैप्चर कर रहा है ना। तो इस तरह की कई स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, जिससे कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार भी घेरे में आ गई है और गिरने के कगार पर आ गई है। फिर भारत ने क्या किया है कि जो नेपाल के द्वारा यह मानचित्र जारी किया गया उसे अस्वीकार किया है। ठीक, और नेपाल के नए मानचित्र को देश के अनुचित रूप से विस्तार किया गया है। इसमें बताया है, भारत के द्वारा ऐसा कहा गया है कि इसे अनुचित विस्तार किया गया है नेपाल के नए मानचित्र को सरकार के द्वारा। ठीक, फिर जो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, ऐतिहासिक तथ्यों पर यह बिल्कुल आधारित नहीं है ना, जो 1816 में सगौली की संधि हुई थी उसके द्वारा। ठीक, तो भारत के अनुसार नेपाल का कृत पूर्णतः एक पक्षी है, कूटनीतिक संवाद के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय समझौते के विपरीत है। तो मतलब कि ये अपनी ही बात केवल बता रहे हैं, दूसरी तरफ से किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। सीधे से इनका प्रभाव जो है वह चाइना की गवर्नमेंट का इनके ऊपर प्रभाव सीधे सीधे समझ में आ रहा है। और साथ ही ऐसा कहा गया कि आर्मी के चीफ हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि ये नेपाल के द्वारा किसी और के दबाव में, नेपाल की गवर्नमेंट थी उसने एक मैप को जारी किया जिसमें उन्होंने काला पानी को अपना एरिया बताया था। लेकिन फिर उसके बाद से जब इंडिया इनॉग्रेशन ऑफ लास्ट मंथ हिमालयन लिंक रोड, जो इंडिया के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था हिमालयन लिंक रोड, जो कि BRO द्वारा बनाई गई थी। तो ये एक स्ट्रैटेजिक 3 वे था, है ना, तिब्बत जो मानसरोवर में चाइना है वहाँ तक जाने के लिए, जो कि भारतों हिंदुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा पूजनीय है ना। तो वहाँ पर 80 किलोमीटर की एक रोड बनाई गई थी, इनॉग्रेटेड किया गया था हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह के द्वारा। कच्छ, ये जो रोड थी यह लिपू लेक हिमालयन पास को काट करके जाती थी। तो इससे एक बहुत ही शॉर्ट रास्ता बनता था, जिससे कि यहाँ पर हिमालयन मानसरोवर में हम बड़े आसानी से जा सकते थे, शॉर्टेस्ट वे था। तो फिर इसके बाद द रोड कट्स द ट्रैवल टाइम कन डिस्टेंस फ्रॉम द इंडिया टू मानसरोवर लेक कंसिडर्ड बाय द होली बाय द हिंदूज। अब यहाँ पर अब समझ पा रहे हैं कि जैसे कि ये जो रोड थी, यह जो डिस्टेंस है ना, भारत और मानसरोवर, तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है उनके बीच का जो रास्ता है उसको काफ़ी ज़्यादा छोटा कर रही थी, जो कि हिंदू के लिए बहुत ही पूजनीय स्थल है मानसरोवर, है ना। तो उसको फिर नेपाल के द्वारा ऐसा कहा गया है कि नेपाल विच नेवर अंडर कंट्रोल ऑफ कॉलोनियल रूल, जो नेपाल था वह कभी भी औपनिवेशिक रूल में कभी नहीं रहा है। तो उसके द्वारा क्लेम दैट लिम्पियाधुरा, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिम्पियाधुरा, ये लिम्पियाधुरा है ना। और उसके बाद काला पानी का एरिया यह है, और लिपू लेक, ये लिपू लेक। ठीक, तो अंडर द 1816 सगौली ट्रीटी with the British East India Company, although these areas have remained under the control of Indian troops since India fought war with China। तो ये जो एरिया है यह चाइना के साथ जो वॉर हुआ था उसके बाद तो यहाँ पर भारतीय सेना ही है, लेकिन 1816 की सगौली के संधि के अनुसार नेपाल का कहना है कि ये सभी जो हैं यह 1816 की सगौली की ट्रीटी के अनुसार ये सभी नेपाल के एरिया हैं। फिर नेपाल कहता है कि 19 किलोमीटर द 19 किलोमीटर रोड पासेस थ्रू द एरिया फियर्सली नॉट कंटेस्टेड इन द इनॉग्रेशन ऑफ द रोड। तो यही बता रहा है कि यहाँ पे जो 19 किलोमीटर की रोड है वह कॉन्टेस्टेड है, मतलब कि वह हमारे एरिया में बताई गई, उनके एरिया में बताई गई। तो यह एक मेन रीज़न था नेपाल के गवर्नमेंट जो वहाँ पर है, वहाँ पर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी वो सीधे सीधे चाइना के प्रभाव में आकर के बहुत सारे बयान दे रही है। उसके द्वारा कुछ बयानों में ये भी बताया गया है कि जो इंडियन कोरोना वायरस है वह जो है चाइनीज़ कोरोना वायरस और इटालियन कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसके द्वारा ऐसा बताया गया है। ठीक,
और इस तरह के काफ़ी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उनके द्वारा, है ना। तो उनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कार्यों में अब इस तरह फंस चुके हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उनके जो नेपाल का एरिया है वह चाइना के द्वारा बहुत सारी एरिया को कैप्चर किया गया है। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह अब गिरनेटर है, उसे चेंज किया जा सकता है। तो ये वीडियो जो है यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इंडिया नेपाल मैप डिस्प्यूट के बारे में हमने इस वीडियो में देखा है। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय